दोस्तों, भारत को तपस्वियों की स्थली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेक संत महात्माओं का जन्म हुआ है। यहाँ पर अनेक महात्माओं ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा अलौकिक ज्ञान को प्राप्त किया और अपने जीवन को मानव एवं समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इन्हीं संत महात्माओं में से एक महान महात्मा है दोस्तों, महावीर स्वामी जी, जो कि इन सभी महात्माओं में से एक थे। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी जी, जिन्हें जैन धर्म में बहुत ज्यादा माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि महावीर स्वामी जी एक बहुत ही बड़े महात्मा गुजरे हैं, जिन्हें आज जैन समाज में बहुत प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम नामक गांव में 540 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जी के जन्म के बाद ही राजा सिद्धार्थ के राज्य में और इनके धन्य धान्य में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई थी, जिसके कारण से इनके पिता ने इनका नाम वर्धमान रखा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इसके अलावा महावीर स्वामी जी के एक बड़े भाई और एक बहन भी थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन तथा बहन का नाम सुदर्शना था। महावीर स्वामी जी को श्रमण, वीर, अतिवीर, सन्मति तथा महावीर जैसे नामों से भी जाना जाता है। जैन धर्म के दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जी ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, परंतु इसी धर्म की श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जी की शिक्षा पूरी होने के बाद इनके माता पिता ने इनका विवाह बसंतपुर के महासामंत समरवीर की पुत्री यशोदा से कर दिया था। यशोदा की गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रियदर्शना था, जिसे अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शना का विवाह जामाली नामक राजकुमार से हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी जी के माता पिता के देहावसान के बाद इनके मन में गृहस्थ जीवन को त्याग कर वैराग्य धारण करने की इच्छा जागृत हुई। महावीर स्वामी जी ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करने की इच्छा के बारे में अपने भाई को बताया, परंतु इनके भाई ने महावीर स्वामी जी को ऐसा करने से मना करते हुए कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। अपने बड़े भाई की बात का मान रखते हुए महावीर स्वामी जी ने 2 साल का इंतजार किया। इसके बाद भी इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में वन में जाकर केशलोच के साथ अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया। महावीर स्वामी जी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बग्राम के निकट रजुपालिका नदी के किनारे पर एक शाल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में केवल्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी जी अपनी पूरी तपस्या के दौरान मौन को धारण किए हुए थे। दीक्षा लेने के बाद इन्होंने दिगंबर समुदाय के साधु के क्रियाकलापों को अपनाया और बिना वस्त्रों के रहने लगे। महावीर स्वामी जी का जन्म तो एक साधारण बालक के रूप में हुआ था, परंतु इन्होंने अपनी कठिन तपस्या के बल पर ईश्वर जैसे पवित्र स्थान को प्राप्त कर लिया था। महावीर स्वामी जी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण इन्हें जितेंद्र भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जी को भारत के सबसे प्राचीनतम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को एकीकृत करके रखा था, परंतु इनके बाद यह धर्म दिगंबर और श्वेतांबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिनमें महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जी उन महात्माओं में से एक हैं जिन्होंने मानव के कल्याण के साथ साथ पशु पक्षियों के कल्याण के लिए भी अपने राजपाट और वैभव को छोड़कर तप और त्याग के रास्ते को अपनाया। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी जी ने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही लोगों का कल्याण करने की भावना से ही उपदेश देना उन्हें प्रारंभ किया था। महावीर स्वामी जी के मुख्य शिष्यों की संख्या 11 थी। इनके प्रथम मुख्य शिष्य इंद्रभूति थे और इनके सारे शिष्य बहुत ही कुशल थे।
दोस्तों, इन्हीं शिष्यों ने महावीर स्वामी जी के उपदेशों को देश के प्रत्येक कोने कोने तक फैलाने का काम किया था, क्योंकि ये ऐसे शिष्य थे जो महावीर स्वामी जी के बाद उनके उपदेशों को सबसे अच्छी तरीके से जानते थे। महावीर स्वामी जी के उपदेशों से उस समय के शासक भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इन शासकों में मौर्य वंश के शासक बिंबिसार तथा चंद्रगुप्त का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त जो कि एक मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े शासक थे, वो भी इनके विचार से यानी महावीर स्वामी जी के उपदेशों से, उनके विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि बाद में उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण भी कर लिया था। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी जी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह को अपने उपदेश का प्रमुख विषय बनाया, जिसे जैन धर्म में पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के बारे में लोगों को उपदेश भी दिया। अगर महावीर स्वामी जी के उपदेशों के सार के बारे में बात की जाए तो त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही इनके प्रवचनों का सार था। इनके प्रवचनों में ये सब बातें ही ज्यादा सुनाई देती थी। तीर्थकर महावीर स्वामी जी ने लगभग 30 वर्षों तक अपने उपदेशों के द्वारा मानव कल्याण का कार्य किया। लगभग 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक अमावस्या को बिहार राज्य के नालंदा जिले में पावापुरी नामक स्थान पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका, इन सभी को लेकर एक चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। तीर्थकर महावीर स्वामी जी के संघ में लगभग 14,000 मुनि, 36,000 आर्यकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्रविकाएं थी। परंतु इन सब के बावजूद भी इनके साथ किसी और मुनि को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। जिस स्थान पर महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, पावापुरी में उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा तीर्थकर महावीर स्वामी जी के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में तथा इनके मोक्ष प्राप्ति वाले दिन को जैन मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहारों की तरह पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है, और उनके उपदेशों को, उनके विचारों को लोगों तक उस दिन पहुंचाया जाता है, ताकि लोग महावीर स्वामी जी के विचारों से और उपदेशों से कुछ जिंदगी में सीख सकें। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।